दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, गोगामेडी हत्याकांड के चश्मदीद गवाह अजीत सिंह की हुई मौत। श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के चश्मदीद और हमले में घायल अजीत सिंह ने भी दम तोड़ दिया। अजीत गोगामेडी के परिचित थे, जो कि वारदात के वक्त मिलने आए थे और कमरे में मौजूद थे। बदमाशों ने उनको भी 3 गोलियां मारी थी। अजीत के पिता कैंसर पीड़ित हैं और उनके बड़े भाई की कम उम्र में ही मौत हो गई थी। परिवार में केवल अजीत सिंह ही कमाने वाले थे और उनके पीछे उनकी पत्नी और 2 छोटी बेटियां हैं। अगली पर डिप्टी सीएम बनाए गए प्रेमचंद बैरवा का डिप्टी सीएम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब नाम घोषित हुआ तब उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वरिष्ठ दलित नेता अनिता भदेल की जगह बैरवा को डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर बैरवा ने कहा कि नेता जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी जगह युवा टीम आती है और उनका मार्गदर्शन लेकर हम काम करते रहेंगे, क्योंकि भाजपा में ऐसा होता नहीं है, कोई सोचता नहीं है। एक सामान्य कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है। मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था, इन सब के लिए अप्रत्याशित था। बड़ी खबर, राज्य में 22 साल के बाद फिर से जयपुर ही सरकार। भैरव सिंह शेखावत के बाद 25 साल के बाद एक बार फिर से सत्ता का पावर सेंटर जयपुर बन गया है। 1998 में अंतिम बार भैरव सिंह शेखावत सीएम बने थे, जिनका निवास जयपुर था। उसके बाद 5 चुनाव हुए और 2 ही नेता सीएम रहे। जोधपुर से अशोक गहलोत और झालावाड़ से वसुंधरा राजे, दोनों जयपुर के नहीं हैं। अब नए सीएम भजन लाल शर्मा जयपुर में रहते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य है और प्रेमचंद बैरवा दूदू के विधायक हैं, लेकिन निवास जो है जयपुर में है। अगली बार, शिक्षक ने कहा कि बचपन से ही होशियार रहे भजन लाल। मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा के बाद राजधानी जयपुर से लेकर पूरे प्रदेश में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा। इन सबके बीच एक छोटा सा गांव है अटारी। भरतपुर जिले के नदवई के पास स्थित इस गांव में भजन लाल के मुख्यमंत्री बनने की खुशी कुछ अलग तरह की है। जब से मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई है, इस गाँव के लोग नाच रहे और जश्न मना रहे, एक दूसरे को बधाई देकर मिठाइयाँ खिला रहे। दरअसल यह प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजन लाल का पैतृक गाँव है। उनकी कक्षा 5 तक की पढ़ाई इसी गाँव के सरकारी स्कूल में हुई थी। बड़ी खबर, जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे और विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद से उनकी सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है और उन्हें परिवार सहित जयपुर में चंबल पावर के गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता, नेता और समर्थक उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे और अपनी विधानसभा सांगानेर के सांगा मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और इसके बाद उनका प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचने का कार्यक्रम है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की संभावना है। बड़ी खबर, भजन लाल के सीएम बनने पर किरोड़ी लाल के समर्थक निकाल रहे भड़ास। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान के बाद किरोड़ी लाल के समर्थक सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाल रहे। सोशल मीडिया पर लट खाए किरोड़ी लाल मीणा और लड्डू खाए भजन लाल शर्मा, ये जमकर ट्रेंड हो रहा। बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा सीएम रेस में शामिल थे, लेकिन उनको ना तो सीएम बनाया गया और ना ही डिप्टी सीएम बनाया गया। पार्टी के इस फैसले से किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक नाराज बताए जा रहे। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक माने जाने वाले अभिषेक का कहना है कि पार्टी ने ठीक नहीं किया, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा। पेपर लीक मामला हो या फिर रीट भर्ती परीक्षा में पद बढ़ाने से जुड़ा मामला हो, किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस की लाठियां खाई है। बड़ी खबर, अमित शाह के कोर टीम के मेंबर हैं भजन लाल। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर कश्मीर तक के सक्रिय रहे हैं। पहले चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। राजस्थान के भरतपुर के अटारी गांव में जन्मे भजन लाल शर्मा की पहचान शाम 4 बजे से पहली बार जीते भाजपा के विधायक की थी और विधायक दल की बैठक में जैसे ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा हुई तो सब चौंक गए। 27 साल की उम्र में अटारी गाँव में सरपंच का चुनाव जीतकर भजन लाल शर्मा राजनीति में आए थे और सांगनेर जयपुर से पहले भी 2003 में नदवई भरतपुर विधानसभा सीट से उन्होंने सामाजिक न्याय मंच पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के सामने उनकी जमानत जब्त हो गई थी। बता दें कि भजन लाल शर्मा राजनीति में 34 साल से सक्रिय हैं। अगली खबर, अशोक गहलोत की बढ़ाई गई सुरक्षा करनी सेना के आंदोलन से जताया खतरा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद अब राजस्थान में जमकर प्रोटेस्ट हो रहा। इसे देखते हुए अशोक गहलोत की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। विधानसभा चुनाव हारने के 5 दिन के बाद गहलोत की सुरक्षा बढ़ाई गई है। एडीजी इंटेलिजेंस ने उन्हें सुरक्षा दी है। बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के दोनों आरोपी नितिन फौजी और रोहित के साथ उनके तीसरे साथी उधम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ में शूटर नितिन और रोहित ने बताया कि गोगामेडी की हत्या के पहले 50-50 हजार रुपए मिले थे और पकड़े जाने से पहले उनका प्लान चंडीगढ़ से गोवा भाग जाने का था।
अगली खबर, राजनीति के हाशिए पर थे ब्राह्मण, सपा आरजेडी के बाद भजनलाल ने बढ़ाया कांग्रेस का ब्लड प्रेशर। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी जाति ब्राह्मण है और ब्राह्मण देश की राजनीति में हाशिए पर पहुंच रहे थे। एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने संदेश दे दिया है कि बीजेपी उनकी ही पार्टी है। दरअसल जिस तरह यादव यूपी बिहार में समाजवादी पार्टी और आरजेडी के कोर वोटर्स हैं, उसी तरह पूरे देश में कांग्रेस के कोर वोटर्स ब्राह्मण रहे हैं और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री एक यादव को बनाकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली बीजेपी ने अब कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस देश में ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों के नाम पर राज करती रही है और एक बार फिर से ब्राह्मणों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। मुख्यमंत्री बनते ही बरसों से बंद पड़ी लिफ्ट हुई रिपेयर, नए मुख्यमंत्री की घोषणा और वीवीआईपी हो गया बालाजी टावर। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होते ही अब तक सामान्य रहा जवाहर सर्कल स्थित बालाजी टावर वीवीआईपी हो गया। ग्राउंड से लेकर 7वें फ्लोर तक हाई सिक्योरिटी लगा दी गई है। शाम से लेकर देर रात तक नए मुख्यमंत्री की झलक पाने के लिए समर्थकों का हुजूम लग रहा। यहां तक कि 7वीं मंजिल पर स्थित सीएम आवास में चुनिंदा लोग ही एंट्री ले पाए। बिल्डिंग की सालों से खराब पड़ी एक लिफ्ट को ठीक करने कर्मचारी पहुंच गए। वही फ्लैट के आसपास और गलियारे में भी कलर पेंट शुरू हो गया। नीचे नगर निगम के कर्मचारी ने साफ सफाई भी शुरू कर दी। बड़ी खबर, 112 डायल करने पर तुरंत मिलेगी पुलिस की मदद। जिले में अत्याधुनिक संसाधनों से लैस 9 गाड़ियां मिली। अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक नई व्यवस्था की है। इसके लिए पुलिस को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस गाड़ियां दी गई है। जिले की ऐसी 9 गाड़ियां मिली है और ये वाहन मेडिकल किट और हथियार से लैस है। इसके अलावा गाड़ी के चारों दिशाओं में 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो सीधे अभय कमांड सेंटर से जुड़े हैं। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि राजस्थान पुलिस की और भी आपातकालीन सहयोग के लिए डायल 112 नंबर शुरू की गई है। जिले को 9 गाड़ी मिली है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी संकटकालीन परिस्थिति में पुलिस से तत्काल मदद प्राप्त कर पाएगा। इस नंबर पर जानकारी देने के बाद अत्याधुनिक संसाधनों से लैस वाहन से पुलिसकर्मी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर, गोगा मेडी हत्याकांड में एनआईए जांच की मांग। गहलोत ने कहा कि यह काम नए मुख्यमंत्री का था और मुझे ही करना पड़ा। राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए को दी जा रही है। राजस्थान सरकार ने इस बारे में एनआईए को पत्र भेज दिया है और समीक्षा बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या हुई है और एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार को मुझे लिखकर भेजना पड़ा। एनआईए जांच का लेटर मेरे साइन के बाद भेजा गया है, जबकि यह काम नए मुख्यमंत्री का था। अगली खबर, राजस्थान में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए जारी हुआ फ्री भ्रमण का आदेश, दिखाना होगा आई कार्ड। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। सरकार के गठन से पहले ही वहां के कार्यालय, निदेशालय, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के द्वारा 8 दिसंबर को एक आदेश जारी किया गया है और इसमें कहा गया कि सैनिकों एवं अर्धसैनिक का उत्साहवर्धन करने और उन्हें विरासत से जोड़ने के लिए विभागाधीन संग्रहालयों, संरक्षित मानकों और स्मारकों का भ्रमण करवाया जाना आवश्यक है और इसके लिए राजस्थान में उनकी एंट्री शुल्क नहीं लगेगी। बड़ी खबर, आने वाले 2 दिन में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन नई सरकार के लिए आगे का रास्ता मुश्किल नजर आ रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के आर्थिक हालात आईसीयू में है। वित्तीय कुप्रबंधन के चलते नई सरकार को 30,000 करोड़ बकाया बिल तोहफे में दिया जाएगा। राजस्थान को इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक के लिए जो 45,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग लिमिट मिली थी, वह लिमिट लगभग पूरी हो चुकी है। अब 1 जनवरी के पेंडिंग भुगतान के रूप में 30,000 करोड़ के पेंडिंग बिल ट्रेजरीज में पड़े हुए हैं। इसके अलावा गहलोत सरकार चुनावी वक्त में जिन बड़ी घोषणाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर गई है, उनके बिल अभी ट्रेजरी में पहुंचने बाकी हैं। अगली खबर, राजस्थान में हार के बाद कांग्रेस में घमासान। राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना, सस्ता सिलेंडर जैसी योजनाओं की तारीफ मतदाताओं ने भी की थी। हालांकि इसके बाद भी पार्टी की करारी हार के बाद अंदरूनी कला बढ़ गई है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस की बैठक में कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी की सांप्रदायिक रणनीति सफल रही है। राज्य सरकार की योजनाएं अच्छी थी और उससे लोगों को वाकई लाभ मिला था। हालांकि राहुल गांधी से सहमत नहीं हुए और कहा कि योजनाएं अच्छी थी लेकिन उनके रैलियों में ही ज्यादा प्रचार किया गया और धरातल पर उतारने की कामयाब नहीं हो पाई। सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान राहुल गांधी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के बीच राजस्थान चुनाव पर चर्चा के दौरान बहस का माहौल हुआ और चुनाव से पहले भी विधायकों के टिकट काटने के मुद्दे पर राहुल गांधी की नहीं चली थी और गहलोत अपने चहेतों को टिकट बांटने में सफल हुए थे।